नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 में। मैं शीतल मिश्रा और मेरे साथ कैमरामैन शिवम मिश्रा। आज मैं आया हूँ नावती थाने। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे बिल्डिंग। और काफ़ी दिन से हमारा जो थाना था एक शांत माहौल में साइलेंट मोड पे था। और जैसा कि आप जानते हो, ये पूरा क्षेत्र बदमाशों का क्षेत्र कह सकते हैं। नशा, चोरी चकारी, जितनी भी बुरे काम, जितने भी गुंडागर्दी के काम है वो इस क्षेत्र में होते थे। और जब से हमारे सीआई साहब वीर सिंह जी यहाँ हैं, पिछले महीने लगभग 20 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया था, तब से बदमाशों में या इस तरह के कार्रवाई करने वालों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। और बहुत ही शानदार कार्य उनका रहा है। आज उन्हीं से मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा और जानेंगे उनसे उनकी उपलब्धि के बारे में, क्योंकि वो पहले भी यहाँ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और जब उन्होंने पहले सेवाएं दी थी उस वक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उनका पीठ थपथपा के और एक सम्मान भी उनको दिया गया था। आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाता हूं मैं। आइए मेरे साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 7 में। थैंक यू। ये हमारे सर हैं और आज आप इन्हीं से इनकी बात करवाऊंगा। क्या इनके सामने चुनौतियां रही हैं, पूर्व में भी ये सेवाएं दे चुके हैं। जैसा कि सर आप पूर्व में सेवाएं दे चुके हैं, ये जो क्षेत्र रहा है शुरू से बदमाशी का एक क्षेत्र रहा है। पूर्व में आपने सेवाएं दी थी, बहुत अच्छा कार्य आपका रहा था। और अब जो आपने पिछली बार से जब से ज्वाइन किया है, तभी से मैं देख पा रहा हूँ लगातार आप सुर्खियों में बहुत अच्छे कार्य आप कर रहे हैं, चाहे नशे के खिलाफ हो या किसी चोरी चकारी के खिलाफ हो। बदमाशों में एक भयका माहौल है आपके आने के बाद में। तो क्या क्या चुनौतियां आपके सामने इस चीज की रही सर, और क्या क्या आपने उपलब्धियां जो आपके वो बताएं। थैंक यू। मेरा नाम वीर सिंह है और अभी मैं धौलपुर के राजा खेड़ा थानाधिकारी था, वहां से आकर के और मैंने पिछले महीने की 20 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का क्राइम है, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज में पूर्व में कर चुका था, क्योंकि ये मेरा दूसरा पोस्टिंग है। यहाँ आने के बाद में जिस तरीके से मेरे को यहाँ काम करना था, जो हमारा राजस्थान पुलिस का एक स्लोगन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय है, इस तर्ज पर हमने यहाँ काम किया है। मेरी ज्वाइनिंग के बाद में, ज्वाइन करने के बाद में मैंने देखा यहाँ का कि इस क्षेत्र विशेष में, विशेषकर गुड़ाचंद्र जी, गंगापुर सिटी, टोडा भीम, महावीर जी, नादोती और सहरसों, इनमें नई पीढ़ी है, उसका बहुत ज्यादा झुकाव नशे के प्रति हो गया था, इसमें के आदी हो गए थे लोग। तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो हमारे जिले के कप्तान है श्रीमान ब्रजेश ज्योति जी उपाध्याय, उनकी तरफ से मेरे को निर्देशित किया गया था कि सबसे पहले हमने यहाँ एक ऑपरेशन फ्लैश आउट चला रखा है, जिसमें इसमें को बिल्कुल जड़ से हमें खत्म करना है और युवा पीढ़ी को बचाना है, कई परिवारों को बचाना है। इस तर्ज को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी स्टार्टिंग की। आने के बाद में पूरी भौगोलिक स्थिति का जायजा तो हम पहले कर चुके थे। जो भी, हाँ, जिस तरीके से जो लोग मेन चार्ज में थे, जो ला करके बाहर से ला करके, जैसे झालावाड़ है, बारा है, अकलेरा है, एमपी है, उधर से ला करके और ड्रग्स विशेषकर स्मैक की जो तस्करी करते थे, उनको हमने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद में उनके जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से हम उन तक पहुंच सकें, वो हमने अपने प्रयास जारी किए। और उसी प्रयास में हमने, हमारी एक साइबर सेल है जिला हेडक्वार्टर पर, उसकी भी मदद ली। हमारे सुपरविजन अधिकारियों, उनका परामर्श भी हमें टाइम टू टाइम मिलता रहा। तो इसी क्रम में पूर्ण एनर्जी के साथ में हमने ज्वाइन किया है दोबारा से। और हमारा मिशन है कि हम एक स्मैक जैसे स्मैक को जो अवसाप है समाज के लिए, जिसमें तमाम घर गृहस्थी टूट चुकी हैं, नई युवा पीढ़ी है जिनको कुछ करके आगे बनना है, अपना भविष्य बनाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, वो लोग पूरा परिवार डैमेज हो रहा है। तो हमने एक मिशन के तौर पर इस फ्लैश आउट ऑपरेशन को लिया है। आते ही इसमें हमने सबसे पहले एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें यहाँ के जो मेन सरगना थे, जो इस धंधे से लिप्त से काफी लंबे टाइम से, हालांकि पूर्व में जब मैं रहा तो ये बिल्कुल गायब हो गए थे और उसके बाद में सारा कुछ शांत हो गया था, लेकिन कालांतर के बाद में धीरे धीरे और पनपे। तो हमने अपनी कार्य योजना बना करके और साइबर टीम की भी मदद ली, अधिकारियों से भी निर्देश प्राप्त किए और हमने ये कार्रवाई की सबसे पहले, जिसमें जितेंद्र तालचड़ा और चौथमुल माली के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें अच्छी तादाद की क्वांटिटी की हमने स्मैक बरामद की।
और उनको नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण करते हुए और उनको न्याय का वृक्षा में भिजवा दिया। उसके बाद में दूसरी कार्रवाई, चंद दिनों के बाद में दूसरी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हमने और की, जो बड़ी सनसनीखेज थी, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी और उस पर राजस्थान सरकार ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था। उसके जो मुलजिम थे दोनों, जिसका नाम था, एक का नाम था तो कैलाश था और दूसरे का नाम था सचिन। कैलाश है वो मूल रूप से अपना बालाहेड़ी थाने के पास में चूरवाड़ा गांव में वहां का रहने वाला है, और सचिन था वो दांतली का रहने वाला था, जो थाना टोड़ा भीम के अंदर में आता है। ये लोग 12 से सरकारी गाड़ी की प्लेट लगा करके और स्मैक की खरीद फरोख्त, हमने हमारी पूरी प्लानिंग और कार्य योजना बना करके, और जिस तरीके से वो वहां से वो रवाना होकर के हमारे क्षेत्र में जो सप्लाई देने का उनकी योजना थी, उसको धराशायी करते हुए और हमने माल गाड़ी के उनको गिरफ्तार किया है। आज ये जो आपने पकड़े पंडोटी राजस्थान, जैसा कि आप बता रहे हैं राजस्थान लिखा हुआ उसमें, तो क्या इन लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? नहीं, केवल खाली पुलिस की पकड़ से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने हथकंडे अपनाए पूरी तरह फर्जी तरीके। हाँ, और जिस तरीके से इन्होंने एक्ट किया है, इसमें कानून के मुताबिक जो भी धाराओं का समावेश हमें करना है वो हम करेंगे। और सर, यहाँ क्षेत्र में आप घूमे आने के बाद पहले भी आपने देखा इस तरह के जो मुलजिम है, वो जनरली ऐसा होता है कहीं ना कहीं से राजनीतिक संरक्षण मिलता है। आपको कहीं ऐसा कोई महसूस हुआ किसी जनप्रतिनिधि द्वारा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राजनीतिक संरक्षण मिलने वाली कोई बात नहीं है। और मिले अगर राजनीतिक संरक्षण किसी को मिल भी रहा है और कोई अगर अप्रोच लगाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कानून के नुमाइंदे हैं, हमें कानून के मुताबिक काम करना है, इसलिए हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम कानून के रखवाले हैं, समाज के रक्षक हैं, हमें उसी तर्ज पे काम करना है। बिल्कुल सर, पूरा क्षेत्र जो उसी उम्मीद से आपको देख रहा है, क्योंकि क्षेत्र पिछले काफी दिनों से मैं भी देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, स्थानीय है। तो ये जो है ना, मारपीट ले लो आप या नशे के खिलाफ ले लो, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी को जाते हैं और बच्चे पीछे से चोरी चकारी करके या गांव में चोरी करके इस तरीके से गए और उनको एक ही लक्ष्य होता है उनका, इसमें उसके लिए आप बिल्कुल आपने रियलिटी बहुत सही बोला है। जो आदमी इस स्मैक का आदी है, ये इस तरीके का नशा है कि इसकी तलब की पूर्ति के लिए जो नई जनरेशन है या जो भी व्यक्ति है वो जिसका आदी है, वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, कोई भी क्राइम कर सकता है, छोटे अपराध से लेकर के साइकिल उठाना, गैस सिलेंडर उठाना, घर के बर्तन बेचना, माँ बाप के पैसे चुराना, गहना आभूषण चुराना, अपनी तलब की पूर्ति के लिए। तो यूं करके ये इस तरीके की एक लत है युवा पीढ़ी में, जो पूरे खुद तो वो उसकी लाइफ बर्बाद होती है, लेकिन साथ ही पूरे परिवार को भी डैमेज कर देता है वो। तो इसके लिए बिल्कुल हमारे जिले के कप्तान और हमारे उच्च अधिकारी आईजी साहब रेंज मिस्टर राहुल प्रकाश जी, उनकी तरफ से भी निर्देश, हमारे जिले के कप्तान के द्वारा सख्त निर्देश कि किसी भी कीमत में समाज में ये जो एक अभिशाप लगा हुआ है, इससे समाज को हमें मुक्त करना है, युवा पीढ़ी को इससे बाहर निकालना। तो क्या मैं हमारे दर्शकों से या आपकी तरफ से सभी को आश्वस्त करूं कि आज के बाद या आप धीरे धीरे ये चीज यहाँ से आप खत्म कर दोगे? बिल्कुल, ये श्योरिटी है हमारी कि किसी भी कीमत में इसमें का धंधा करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कितना भी वो अप्रोचेबल हो, कितना भी तगड़ा वो अपने आप में बाहुबली हो, चाहे कितना भी उसके अंदर गट्स हो, किसी भी कीमत में उसको नहीं बख्शा जाएगा। और उसकी जो जगह फिक्स है वहाँ न्याय का वृक्षा में वहीं रहेगा, वो उसको खुला समाज में नहीं घूमने देंगे। और एक संदेश सभी को आप दें कि मान लो कोई किसी डर से या किसी भय से आपको सूचना दे पाए चुपचाप, तो उसका नाम आप नहीं, बिल्कुल उसका नाम हम गोपनीय रखेंगे। किसी भी कीमत में किसी के कानों कान खबर नहीं पड़ेगी। और पुलिस का जो मेन काम है, पुलिस हमारी क्या है, संसाधनों की कमी रहती है, स्टाफ ये पर्याप्त मिलता है, हमें इतना पर्याप्त नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो हमें अपने सीमित संसाधनों से और क्राइम पे कंट्रोल करना है, लाइन ऑर्डर मैनेज करना है, उसके बाद में बेहतरीन समाज को सेवाएं देनी है, जैसे एक समाज अंदरूनी तौर से सुरक्षित रह सके। तो जो भी कोई हमें मैसेज करने वाला बनता है उसको हम सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसकी कोई भी किसी भी तरीके की जो उसकी पहचान या नाम है उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो सर, आपकी जो टीम है थाने की यहाँ, वो सब आपको अच्छा कोऑपरेट कर रही है? नहीं, बहुत अच्छी टीम है और मैं समझता हूं कि मेरी टीम है वो बिल्कुल जोश से बिल्कुल फुल है। हाँ, और उसके बाद हाँ युवा टीम है और इनको एक अच्छे से गर्मजोशी के साथ में इनको अपना जो मिशन है उनको मैंने बताया है और ये बिल्कुल मेरे कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं 24 घंटे। तो मेरी टीम का भी बहुत सराहनीय काम है और
अभी जो बीच में इस बेस्ट टीम की बदौलत ही हमने जो चंद मेरे 20-25 दिन है, 20 दिन की जो सेवा है, 25 दिन की सेवा है, उसमें हमने 2 इसमें की बड़ी कार्रवाई की है। 2 इसमें की बड़ी कार्रवाई के बाद में अवैध तरीके से जो शराब का धंधा करते हैं उनके खिलाफ भी 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। उसके बाद में नगवजनी जो संपत्ति से संबंधित सबसे भयंकर अपराध है, उसमें भी हमने तुरंत ही FIR दर्ज होने के 6 घंटे बाद में मुलजिम को अरेस्ट किया है और उससे जो चुराया हुआ माल है वो भी बरामद किया है और मुलजिम को न्यायिक रक्षा में भिजवाया है। उसके बाद में अवैध खनन से संबंधित राजस्थान सरकार के और PHQ के निर्देश थे कि अवैध खनन पर बिल्कुल कंप्लीट विराम लगना चाहिए। उसमें भी हमने एक कार्रवाई की है। एक ट्रैक्टर बजरी सहित पकड़ा है, जिसको अभी बंद कर रखा है और मुलजिम न्यायिक रक्षा में। इसके बाद में और एक ज्वलंत समस्या जब ज्वाइन किया था मैंने, उसमें रोसी वर्सेस करेली का एक प्रकरण था। उसमें 2 समाजों के बीच में कोई रिश्ते की बात को लेकर के और काफी हाईलाइट हो गया था सोशल मीडिया पर भी, बाल बाल काटने वाली घटनाएं हुई थी। उसमें हमारे अधिकारियों की संजीदगी प्लस हमारे पुलिस के एफर्ट के आधार से शांतिपूर्ण ढंग से कोई ज्यादा बड़ा रूप नहीं ले पाया, क्योंकि जहां 20,000 की गैदरिंग होती है वहां कोई भी लाइन ऑर्डर की परेशानी हो जाती है। तो यूं करके हमारे उच्च अधिकारियों की अच्छी मॉनिटरिंग प्लस सबके अच्छे सहयोग से और उसको शांतिपूर्ण ढंग से और उसका निस्तारण हुआ। इसके बाद में एक और मुद्दा था मेरे सामने ज्वाइन करते ही कि हमारे यहाँ जगदीश धाम टेमरी है, उसमें हर साल लक्की मेला लगता है जिसमें लाखों आदमी की भीड़ होती है। उसी दिन ही हमारे प्रदेश के CM माननीय भजनलाल जी शर्मा का एक विजिट था। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि 1 लाख की गैदरिंग में और CM साहब का जो विजिट है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और उसी भीड़ वाले पीरियड में ही जो रथ यात्रा निकलने का टाइम है उसी पीरियड में CM साहब को भगवान के दर्शन भी कराने थे। तो मुझे फक्र है मेरी इस जिले की टीम पर। पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं कि सबने अपना बेहतरीन योगदान दे करके और उस विजिट को संपन्न कराया, जिसके लिए उच्च अधिकारियों ने ढेर सारी बधाई और ग्रेट थैंक्सफुल कहा है, विशेषकर मेरी टीम के लिए और उच्च अधिकारी जो लगे हुए थे इस यात्रा में। तो ये चुनौती थी, इसको शांतिपूर्ण ढंग से हमने संपन्न कराया। इसके बाद में ही अभी 2 दिन पहले एक 16 साल की नाबालिग लड़की स्कूल जा रही थी, उसका कोई अपहरण हुआ। ये कहाँ घटना सर? ये यहीं की है, मेरे थाने क्षेत्र की घटना है। मात्र 10 घंटे में पूरी अपनी टेक्निकल जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया, साइबर की मदद ली और उस लड़की को अपहरण होने के 10 घंटे बाद में हमने आगरा कैंट से दस्तयाब किया है सकुशल स्थिति में, और उसको आगे CWC के पेश करके और सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है। इसके बाद में जो मेरा मिशन है यहाँ आने के बाद में वो यही है कि विशेषकर ये तो ये स्मैक लेस आउट, इसमें किसी भी कीमत में इस बुराई को जड़ से समाप्त करना ही है, हमें ये मिशन है हमारा। उसके अतिरिक्त जो भी क्राइम है, जिस तरीके से चर्चित क्राइम है, कोई अपहरण है, लूट है, नगवजनी है या फिर और किसी भी तरीके के संगीन अपराध है, उनके बारे में भी हमने अपनी पूरी कार्य योजना बना रखी है। उसमें मुस्तैदी से हम काम करेंगे। रेस्पॉन्स टाइम पर झगड़े की इतला पर पहुंचना है, रेस्पॉन्स टाइम में जो गोल्डन टाइम है एक्सीडेंट का जिसमें हम किसी की जान बचा सकते हैं, उसके लिए भी हमने अपनी कार्य योजना और हमारा जो रोल कॉल होता है, जनरल निर्देश हमने दे रखे हैं कि कहीं से भी कोई इतला मिलती है तो सबसे पहले अगर हमारी थोड़ी सी मशक्कत और प्रयास से अगर हम उसकी जान बचा सकते हैं तो हमारे लिए इस सेवा या पुलिस की नौकरी के अतिरिक्त एक मानवीय धर्म भी माना जाएगा। तो उसके लिए भी हमने अपनी कार्य योजना बना रखी है। इसके बाद में और एक दहशतगर्द को अभी मैंने डिटेन किया है अभी जिसने सरेआम फायरिंग करके और एक दहशतगर्दी का माहौल पैदा किया था और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, उसको डिटेन कर लिया है, जो करीब 6 महीने से रूपोस था। मेरी टीम ने अच्छा वर्क किया, करीब 2 महीने से जो रूपोस था उसको डिटेन कर लिया है, अभी उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद में उसके जिस असले से उसने फायर आर्म्स का उपयोग किया है उसको भी रिकवर करेंगे और उसकी जो फिक्स जगह है, ऐसे दहशतगर्दों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उनकी फिक्स जगह है कि वो न्यायिक रक्षा में रहें, जेल के अंदर रहें, वहां उनको भेजा जाएगा। तो सर आपकी जो टीम है उसमें कौन कौन है, नाम बताना चाहोगे? मेरी टीम के जो सदस्य हैं, वैसे तो पूरे थाने की ही टीम मेरी है, पूरा थाना ही मेरी टीम में है, बिल्कुल सर। लेकिन उसके आधार से मैंने डिवाइडेशन कर रखा है कि जो जिसके
जिस क्षेत्र में महारत हासिल है या एक्सपर्ट है उसका मैंने यूज कर रखा है। और मेरी टीम है, वो टीम में विशेषकर मेरे 3-4 बंदे हैं जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बहुत परिचित हैं। अच्छे लोग कौन है, बुरे लोग हैं, उनकी पहचान भी है उन लोगों को, और सारे सोर्स भी हैं उनके पास में कि किस तरीके से हमें अपराधी तक जल्दी से जल्दी पहुंच करके और उसको डिटेन किया जाना है। तो यूं करके मेरी टीम में जो सदस्य हैं उनका मैं आगे बता दूंगा। अभी तो मैं आया हूं नया, तो पहले मैं चयन कर रहा हूं कि उनमें बढ़िया परफॉर्मेंस वाले कौन मेरी टीम आउटपुट में कौन रहेंगे, इनपुट में कौन रहेंगे, ये सारा का सारा मैं तय करूंगा। अभी मैं इनको परख के देख रहा हूं। बाकी की अब तक का जो टाइम है इनका, या अब तक की जो कार्य प्रणाली है इनकी, या जो रिजल्ट दिया है वो आउटस्टैंडिंग है इनका। तो इनको भी अपने मापदंड पर खरा उतरना है। सर पिछली बार आप यहाँ सेवा दे चुके हैं, वो लोग भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा? नहीं, बिल्कुल। एक आज की बदलते हुए परिवेश में मैं आपसे निवेदन करूं कि जो हमारी पुलिसिंग है वो सबसे ज्यादा आपके सहयोग के ऊपर है। बिल्कुल। हमारा लाइजन एक ईको है, कोई वाली आवाज है, सही बात। जैसे हम देंगे उसकी रिप्लाई उसी तरीके से आएगी। फिर और तीसरी बात है कि एक न्यूट्रल वैज्ञानिक था, उसने एक नियम बनाया था गति से संबंधित कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मैं बेस्ट काम करूंगा, अच्छी सेवाएं दूंगा, क्राइम पे कंट्रोल करूंगा, तो स्वभावतः ओरिजिनलिटी यही है कि लोग भी मेरे से जुड़ेंगे। बिल्कुल। और मेरे से जब लोग जुड़ेंगे तो वो सभी तरीके की सूचना देंगे मेरे को, सभी तरीके की सूचना पे मैं रेस्पॉन्स टाइम पे पहुंच पाऊंगा, और अपना कहीं भी कोई पुलिस की आम सूरत खराब नहीं हो, किसी की जान बच जाए या कोई और ज्यादा लाइन ऑर्डर की परेशानी नहीं हो, उस पर हम कंट्रोल पा लेते हैं। ये हमारी योजना है। ठीक है सर, धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिस्टर वीर सिंह जी, जो हमारे थाने के सीआई साहब हैं और एक कर्मठ ईमानदार युवा हैं, युवा जोश से लवरेज हैं, और इनकी पूरी टीम जिस तरीके से काम कर रही है, अगर इसी तरीके से काम ये लोग करते रहे तो मेरा मानना, मेरा विश्वास ऐसा है कि आमजन में विश्वास तो होगा ही सही। और हमारे क्षेत्र में जो नशा व्याप्त है, विशेष रूप से मेन जो समस्या इस वक्त इस क्षेत्र की वो है नशा। इसमें वो अगर यहाँ से समाप्त हो जाएगी तो शायद दुनिया वीर सिंह जी को भगवान का रूप मानेगी, और हमेशा विश्वास है इनकी बातों से, इनकी कार्यप्रणाली से कि ऐसा ये कर देंगे। क्यों सर, क्या संदेश देना चाहोगे आखिरी में? मेरा यही संदेश है कि बिल्कुल जो एक सामाजिक अवसाद है, इस बुराई है, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करके ही दम लेंगे हम। और इसके साथ ही आज इस ऑफिस के मार्फत यहाँ के अपने थाना नादौती के जो आमजन हैं उनके लिए भी मैं एक मैसेज भी प्रसारित करना चाहता हूँ आपके मार्फत कि हमारे PHQ की सबसे पहली पहल है हमारी कि सड़क सुरक्षा। एक आदमी अगर एक्सीडेंट में खत्म होता है और एक आदमी अगर गोली लगने से खत्म होता है तो दोनों की जान की कीमत तो एक है। एक आदमी अगर लठ से, चाकू से या लड़ाई झगड़े में खत्म होता है तो उसके लिए तमाम NGO, संगठन, राजनीतिक पार्टी, नेता आ जाते हैं कि साहब न्याय मिलना चाहिए। और वही आदमी की जिंदगी अगर रोड पे एक्सीडेंट में खत्म होती है तो उसके लिए कोई एफर्ट एक्स्ट्रा नहीं होते हैं आम पब्लिक के। हमारे 2 आदमी जाके उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर देते हैं। तो हमें मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले ये पहल करनी है कि जो रोड एक्सीडेंट में दुर्घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी लानी है हमें, जिससे हमें जो भी प्रभावी कदम उठाने हैं, जिसमें यातायात के रूल्स हैं उनको फॉलो करवाना है। दोपहिया वाहन हेलमेट लगा के चलाएं, उसके लिए हमारी समझाइश का दौर रहेगा। उसके बाद में हम चालान भी करेंगे। आजकल क्या है कि दोपहिया वाहन का कोई भी चालान ऐसा नहीं है, बदलते हुए इसमें प्रवेश में अभी नए हमारे BNS के जो कानून है, MBAct के कानून है, उनमें राशि ज्यादा बढ़ा दी गई है। चूंकि ये थाना है वो ग्रामीण प्रवेश का थाना है, हर आदमी अपना टाइम पास कर रहा है, तो हम नहीं चाह रहे कि एक आदमी का एक हेलमेट के ऊपर चालान करके और उसके 2-3 हजार रुपए की राशि राजकोष में जमा करें। और ना ही हमारा कोई राजकोष संकलन का उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य है कि आदमी रोड पर सुरक्षित रहे, इसलिए हेलमेट का उपयोग जरूर करें। तो भैया वाहन वाले सीट बेल्ट लगाएं, सीमित गति में अपने वाहन चलाएं, ड्रिंकिंग करके कभी भी कोई ड्राइविंग नहीं करें, रिस्क की ओवरटेक नहीं करें। अभी जो रोड की जिस तरीके से पोजीशन है उसका मैं एक बार देखूंगा पर्सनली तौर से। और जहां से लिंक रोड, चूंकि ये मेगा हाईवे रोड है, जहां से लिंक रोड इसको टच कर रहे हैं, कई बार क्या आते हैं कि लिंक रोडों से लोग स्पीड में आकर के इस पर चढ़ते हैं, सामने से आने वाले व्हीकल से टकरा के कैजुअलिटी हो जाती है। तो हमारा ये प्रयास है कि कोई ब्लैक स्पॉट जैसे हैं जहां ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, उस रोड की एक बार पोजीशन देखनी है।
हमारे संबंधित जो विभाग हैं, यहाँ किसी पे साइन बोर्ड लगवाना है, कहीं ब्रेकर लगवाना है, कभी और कोई संकेतिक बोर्ड लगवाना है, घुमाव का, ढलान का, उसका हम लगवाएंगे संबंधित विभाग को लेटर जारी करते हुए। और उसके बाद में लोग सुरक्षित रहे इसके लिए प्रभावी जो MB एक्ट है उसको भी हम अमल में लाएंगे। दूसरी बात यह है कि आम पब्लिक को भी हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर कोई कैजुअलिटी हुआ आदमी जिसका ब्लड का रिसाव हो रहा है, और कई बार ये देखने में आया है कि लोगों की मानसिकता ये होती है कि यार हम किसी पचड़े में नहीं पड़ेंगे और हम अगर इसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 20 बयान देने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। आजकल ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर आदमी जो अपनी इतनी मदद कर रहा है, किसी असहाय या किसी कैजुअलिटी वाले आदमी को, मजरूह आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी कोई लिखापड़ी नहीं होगी, ना ही उसको कोर्ट कचहरी कानून में घसीटा जाएगा। उसकी जिम्मेदारी है एक बार हॉस्पिटल छोड़ दे और कह दे मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। राज्य सरकार की पहल के तहत उसको एक सांत्वना या इनाम की राशि भी दी जा रही है, जिसकी 5 या 10 हजार रुपए कीमत है। ऐसा आदमी जो किसी मजरूह को अपने निजी वाहन से या अपने प्रयासों से सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको राज्य सरकार के द्वारा भी सांत्वना पुरस्कार दिया जा रहा है। तो मेरी बस इस थाने परिसर के मार्फत एक मैसेज है कि बिल्कुल अगर पुलिस रेस्पॉन्स टाइम पे नहीं भी पहुंच पा रही है, कोई कारण हुआ है उसमें, तो जो भी राहगीर है वो उस मजरूह आदमी को एक बार हॉस्पिटलाइज जरूर कराएं। और ये एक काम ऐसा है, मानवीयता भी है इसमें, इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये थे हमारे साथ सर। और एक निवेदन कर दूं मैं दर्शकों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि क्षेत्र के लोगों के पास पहुंचे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। बहुत अच्छा इनका जो परफॉर्म चल रही है सर की, धन्यवाद।